हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। ब्रेन ट्रेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बच्चों आपको एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपको फंडामेंटल बताए जाएंगे। यदि आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आप टेंशन ना लो, इस वीडियो से आपको फंडामेंटल्स भी बताए जाएंगे एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन के साथ। और यहां से आप अपनी नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि आप सीधे यहां से नोट्स मेकिंग भी कर सकते हैं। और सबसे बहुत जरूरी बात बच्चों ये कि हम आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी बताएंगे, इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट, राइट। तो आपको इस वीडियो से कंप्लीट पैकेज मिलेगा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन का, फंडामेंटल्स का, नोट्स मेकिंग का एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस का, यानी एक वीडियो में कंप्लीट 4 थिंग्स का पैकेज मिलेगा। मगर बच्चों यहां पर हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे वीडियो को, क्योंकि एक वीडियो तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगी, राइट। तो इसलिए हम पार्ट्स में इसको तोड़ तोड़कर चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, और हम जो समझेंगे एनसीईआरटी के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे, और मैंने आपको बेसिक भी यहां पर ऐड ऑन कर दिए। देखिए, अब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, अभी प्रेजेंट में। जैसे आपके घरों के अंदर, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्री में, यहां सब देखिए आप कि इलेक्ट्रिसिटी का कितना ज्यादा कंजप्शन होता है, राइट। यदि सोचिए कि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो किस प्रकार से हमारी लाइफ अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। और आप एज्यूम करिए कि यदि एक दिन के लिए आपके घर से, इंडस्ट्री से, स्कूल से, हॉस्पिटल से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को हटा दें तो कितना ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, राइट। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम ये पढ़ेंगे कि बच्चों इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं, कारण होते हैं जो कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और बहुत सारी वेरियस टर्म्स हम इस चैप्टर में बच्चों पढ़ेंगे, राइट। और देखिए, मेरे साथ आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी को अपने सामने ओपन रखिए। जैसे जैसे मैं समझाते जाऊंगा आप एनसीईआरटी को आगे लाइन टू लाइन पढ़ते जाइएगा, राइट। देखिए, अब थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन और ले लेते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और चार्ज है, यानी चार्ज का फ्लो होना ही क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी है। अब यदि आपको चार्ज नहीं पता है तो टेंशन ना लो। देखिए, मैं समझाता हूं चार्ज क्या होता है। देखिए, चार्ज, या फिर आप इसको इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं। क्लास 9th में आपने एटम पढ़ा था ना, एटम, ये एटम है, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बच्चों, कौन सा चार्ज होता है, माइनस का। प्रोटॉन पे प्लस का। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज होता है इस पर, राइट। तो अब देखिए, मैंने क्या बताया, एटम्स के जो अंदर के पार्टिकल हैं उनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या क्या नाम थे उनके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट। अब सब एटॉमिक पार्टिकल की जो विशेषता होती है, राइट, और जो विशेषता होती है वो कॉज करती है, क्या कॉज करती है, एक फोर्स को कॉज करती है या एक्सपीरियंस करती है। और कहां पर करेगी, जहां पर प्लेस होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इस डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए अपने नोट्स में। या फिर आप एक सिंपल सी डेफिनेशन यदि मैं बोलूं तो आप ऐसा भी नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या एटम, ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है जो कि कॉज करते हैं फोर्स को, और कहां पे करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव यानी एक प्लस का चार्ज, और नेगेटिव यानी एक माइनस का चार्ज, राइट। अब देखिए, यहां पर अब हम थोड़ी बेसिक सी बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताए थे। देखिए, मैंने बताया प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है,
प्लस का। कौन सा? प्लस का। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों? माइनस का, नेगेटिवली चार्ज। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये आपकी बेसिक बातें हो गई चार्ज से रिलेटेड। अब हम इसकी दोबारा बेसिक पर चले जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए, अब जैसा मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी अभी प्रेजेंट सोसाइटी के अंदर वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी अभी सबसे ज्यादा जो एनर्जी यूज होती है वो कौन सी होती है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल्स में बताए थे, घर में, इंडस्ट्री में। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है, राइट? ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स नहीं है। रीजन क्या है? इसको जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं प्राइमरी सोर्स से, जैसे कोयले से, कोल से, नेचुरल गैस से, न्यूक्लियर एनर्जी से, सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, है ना? उसको हम कोयले को जलाकर बिजली का उत्पादन करते हैं नेचुरल गैस से। अब देखिए, ये विंड मिल है। विंड मिल किससे चलता है बच्चों? हवा से। तो यहाँ पर हम एयर का यूज कर रहे हैं, राइट? ये है आपकी सोलर एनर्जी। यहाँ पर हम सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइमरी सोर्स जैसे कोल, नेचुरल गैस, एयर, विंड, इन सब से हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो प्राइमरी सोर्स को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कौन सा सोर्स हो गया बच्चों? सेकेंडरी एनर्जी सोर्स हो गया, राइट? याद रहेगा? चमका कि नहीं चमका? देखिए, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अभी हमने चार्ज बताया क्या होता है, राइट? अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि चार्ज की क्या क्या विशेषता होती हैं। देखिए, यहां पर जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ना बच्चों, ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की। वैसे बेसिक तो ये सभी हैं, आपको सभी पता होना चाहिए, मगर ये तीनों तो पता होना चाहिए क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में इनका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, डिस्कशन किया गया है। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखिए, मानिए ये एक कोई कंडक्टर है, यहाँ पर 1 2 3 बहुत सारे चार्जेस हैं, है ना? बहुत सारे हैं। तो क्या होगा, अगर आपको ये सारे चार्ज हैं तो इन सारे चार्ज को क्या करना पड़ेगा बच्चों? टोटल प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास चार्ज आ जाएगा। यानी हम चार्ज को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये Q क्या मतलब है? चार्ज। याद रखना, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। किससे? Q से, राइट? तो ये Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। तो मानिए एक बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, तो उन सबको आप प्लस कर दीजिए, उसी को क्या बोलेंगे आप? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। दूसरा देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन आपने, मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक रिकॉल कराता हूं। एनर्जी पढ़ा था ना? एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम चीज इंप्लीमेंट होती है चार्ज पर। आप कैसे बोलेंगे? चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इसमें आप कैसे बोलेंगे? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? थर्ड पॉइंट देखिए, अनलाइक अट्रैक्ट्स ईच अदर। जैसे मानिए आप एक लड़के हैं और आपके सामने यहां पर एक ये सुंदर कन्या खड़ी हुई है, राइट? ये सुंदर कन्या हो गई। तो इसको देखकर आपका मन ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा? विचलित होने लगेगा। आप क्या करेंगे? इसके पास जाने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार से मानिए ये प्लस का चार्ज और ये सुंदर कन्या माइनस का चार्ज। तो आप एक लड़के हैं तो आप क्या करेंगे? इस सुंदर कन्या के पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन आपका होने लगेगा। तो हमेशा याद रखना, प्लस और माइनस के चार्ज हमेशा क्या करते हैं? चिपकते हैं, या माइनस और प्लस के, यानी अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे पर अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, राइट? जिसमें दिशा की बात नहीं होती है, वो सारी क्वांटिटी होती है स्केलर। याद रखना, सिर्फ क्या होता है स्केलर क्वांटिटी में? मैग्नीट्यूड। तो चार्ज कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आप अपने घर में कुछ खाना पकाते हैं, नीचे गैस चल रही होती है, तो धीरे धीरे करके ये वाला हिस्सा गर्म होने लगता है और गर्म होते होते ये यहां तक ऊपर वाले हिस्से तक भी हीट पहुंचा देता है। तो क्या है बच्चों? चार्ज देखिए यहां से ट्रांसफर होकर यहां तक आ गया।
तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। देखिए अब आप एक लड़के हैं, सामने एक लड़का खड़ा है, इसके तरफ अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से प्लस का चार्ज प्लस से क्या करेगा, दूर भागेगा। माइनस का चार्ज माइनस से दूर भागेगा। याद रखिए सेम चार्ज एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, दूर भागते हैं। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल ऐड ऑन करता हूं, मैग्नेट्स, पता है ना, अपोजिट पोल की मैग्नेट पास लाते हैं तो वो चिपक जाती हैं। सेम चार्ज की जो मैग्नेट होती हैं सेम पोल की, वो दूर भाग जाती हैं, है ना। आप कितनी भी कोशिश करते हैं उनको मिलाने की, मगर वो चिपकती नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ये बात बहुत जरूरी है, याद रखिएगा ध्यान से, कि जहां मास है वहीं पर चार्ज होगा, और जहां पर मास नहीं है वहां पर चार्ज होगा ही नहीं, राइट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इस टर्म की बात हो रही है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, मैं अभी आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये Q इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, देखिए Q यहां पर है, चार्ज क्या है, Q मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज को डिनोट करते हैं हम किससे बच्चों, Q से, राइट। और E क्या है, ये E क्या है, E है जितना इलेक्ट्रॉन पर, अभी मैंने बताया था एटम का जो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा नेचर होता है इसका, नेगेटिवली। तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर बच्चों जो चार्ज होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इतनी होती है, कितनी, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, राइट, याद रहेगा। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। आप पता लगा सकते हैं कि चार्ज की वैल्यू क्या है या कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला याद रखना, Q इज इक्वल टू एनी, बहुत जरूरी है, आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है ना। इसमें एक और बात ऐड ऑन कर देते हैं हम, कि चार्ज को Q से डिनोट किया गया, मैंने बताया आपको, और चार्ज की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो होती है बच्चों कुलाम, या कुलाम, नाम याद रखना कुलाम। अब ये कुलाम क्यों है, सी से डिनोट करते हैं, ये सी दिख रहा है ना, ये सी क्या है, चार्ज की यूनिट है कुलाम। कुलाम इसलिए क्योंकि देखिए जिसकी भी एसआई यूनिट होती हैं या यूनिट्स होती हैं वो ज्यादातर जिसने डिस्कवर किया होता है उसके नाम पर होती हैं, है ना। तो चार्ज को डिस्कवर किसने किया होगा या चार्ज के बारे में किसने बातें दी होंगी, कुलाम साहब ने, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई, कुलाम, राइट। अब देखिए, अब हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। आप एनसीईआरटी को, मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी, अभी भी बोल रहा हूं, आपके सामने पढ़ते हुए एनसीईआरटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं हमको, और कितना चार्ज दिया हुआ है, 1 कूलम। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, Q इज इक्वल टू एन ई। तो देखिए Q की वैल्यू बच्चों क्या है, 1, राइट। एन हमें बताना है, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो दिया हुआ है एन हमें बताना है। और ई की वैल्यू अभी मैंने क्या बताई थी आपको, ये देखिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये n इज इक्वल टू, ये 1 का है ना, 1 यहां रहेगा और ये वाली वैल्यू कहां चली जाएगी, नीचे, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। अब आप इसको माइनस 19 को ऊपर लेकर आएंगे तो ये किसकी हो जाएगी बच्चों, इधर देखो प्लस की हो जाएगी, नीचे क्या बचेगा 1.6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, राइट। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी देखिए सोचिए, एक कूलम ऑफ चार्ज में, यानी एक कूलम ऑफ चार्ज में, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोचिए कितने, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, एक कूलम ऑफ चार्ज में, राइट। तो आज हम इतना बेसिक पढ़ेंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। और आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।